Hello everyone, welcome to our channel. Today we are here to discuss class 7th maths chapter number 5 lines and angles exercise 5.1. इस चैप्टर की जो सारी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ कि लीनियर पेयर, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, लाइन रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, पैरेलल लाइंस, जो भी है ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सीधे इस चैप्टर के क्वेश्चंस से स्टार्ट करने जा रही हूँ बिकॉज वहाँ पे सब कुछ पहले से ही एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमें 3 पार्ट्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के। हमने ईच एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो मेनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? 90 डिग्री की। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल जो हमें गिवन है कैसे फाइंड करेंगे? 90 डिग्री से जो गिवन एंगल है उसको माइनस कर देंगे तो गिवन एंगल का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं करना इस फर्स्ट पार्ट में। सो मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ इसका कैसे सॉल्व करना है। सो आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया, जस्ट 90 डिग्री में से गिवन एंगल की वैल्यू माइनस कर देनी है एंड देन वी आर विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल विच इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 70 डिग्री। मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। ऑल द 3 पार्ट्स आर सिमिलर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। उसमें क्या करना है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सप्लीमेंट फाइंड करना है एंगल्स का। सप्लीमेंट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सो इसके भी 3 पार्ट्स हैं। इनको हमने क्या करना है? 180 डिग्री में से गिवन एंगल को माइनस कर देना है एंड उस गिवन एंगल का हमारे पास सप्लीमेंट आ जाएगा। सो सॉल्यूशंस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के, लेट अस चेक। सो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन था? 105 डिग्री का एंगल गिवन था, 105 का। तो इसका सप्लीमेंट कैसे होगा? 180 में से सप्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट को मिक्स नहीं करना। कॉम्प्लीमेंट इज़ 90 एंड सप्लीमेंट इज़ 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आ रहा है वो होता है। सो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, हमारा आंसर क्या आ गया? 75। ओके, सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आर ऑल्सो डन, नेक्स्ट पार्ट्स। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं एंड सप्लीमेंट्री कौन से हैं। हमें टू एंगल्स गिवन है, मीन्स अ पेयर ऑफ एंगल हमें गिवन है। उसको हम सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री कैसे अनाउंस करेंगे? दोनों एंगल्स को ऐड करके, दोनों एंगल्स को सम करके। अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है तो वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर 180 डिग्री बन रहा है तो वो हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट्स गिवन हैं। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। वाई? बिकॉज उन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। 65 प्लस 115 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड थर्ड पार्ट जो है दैट इज 112 प्लस 68 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर द complementary angles because the sum of these two pairs given to us is 90 degree. Now the fourth question is, find the angle which is equal to its complement. So fourth question क्या given है हमें? हमने एक ऐसा एंगल फाइंड करके बताना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। कॉम्प्लीमेंट मीन्स, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्शन करके। मीन्स 90 डिग्री में से हम कौन सा एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे कि उसका आंसर वही आ जाए। 90 का हाफ जो होगा ऑब्वियसली वही होगा इसका आंसर। बिकॉज अगर 90 डिग्री में से मैं 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूँगी तो रिमेनिंग आंसर इज ऑल्सो 45 डिग्री। इट मीन्स वी कैन से दैट एंगल 45 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अवर सेल्फ ऑफ 45 ऑल्सो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45 डिग्री। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कौन सा होता है? 180 डिग्री में से जब माइनस करते हैं उसे बोलते हैं सप्लीमेंट फाइंड करना किसी का भी। तो 180 का हाफ दैट इज 90 डिग्री। अगर हम 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे देन और रिमेनिंग आंसर इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो इट मीन्स 90 डिग्री इज द सप्लीमेंट एंगल विच गिव्स इक्वल आंसर आफ्टर फाइंडिंग द सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। सो नाउ वी आर विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वी आर गिवन विद द फिगर दैट इज ड्रॉन हेयर. What we have to find
angle 1 and 2 are supplementary angles that is given to us. We have to find if angle 1 is decreased. अगर एंगल 1 को हम थोड़ा सा कम कर दे, मान लो यहाँ तक कर दिया हमने, then what changes should be take place in angle 2 so that the both angles still remain supplementary. तो एंगल 2 में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि हमारे दोनों एंगल्स उसके बाद भी सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहें. तो चेंजेस क्या होंगे इसमें, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उन्हें बोलते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होते हैं, चाहे उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, चाहे उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. एंड यहाँ पे हमें 2 एंगल्स गिवन है. तो हमने अगर एंगल 1 को थोड़ा सा डिक्रीज किया तो एंगल 2 को ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो लीनियर पेयर जो स्ट्रेट सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है वो ऐसे कि ऐसे ही बनता रहे. सो इट्स आंसर इज इफ एंगल 1 and 2 इज 180 डिग्री एंड अगर फर्स्ट एंगल को थोड़ा सा डिक्रीज कर रहे हैं देन वी शुड हैव टू इंक्रीज द एंगल 2 बाय द सेम वैल्यू. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी आर विद द 7th क्वेश्चन. सो 7th क्वेश्चन क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं. हमें एक कंडीशन गिवन है कि 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है अगर वो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं, 90 डिग्री से लेस. और अगर हम 290 से लेस वाले एंगल्स को मान लो 80 डिग्री एंड 80 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 160 डिग्री. सप्लीमेंट्री तो नहीं बनेगा ना, बिकॉज वो तो एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है. सो ये पूछ रहे हैं कि अगर 2 एंगल्स का हम सम करें, 2 एक्यूट एंगल्स का, तो वो सप्लीमेंट्री होगा. सो इट्स आंसर इज नो. एंड द सेकेंड पार्ट इज अगर हमारे पास 2 ऑब्ट्यूज एंगल हों. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 डिग्री से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर मान लो अगर मैं 100 ही ले रही हूँ अगर 2 टाइम्स, तो इनका सम क्या हो जाएगा 200. सो वो तो सप्लीमेंट्री से थोड़ा इंक्रीज हो गया. तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स का भी सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता. नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर मैं 2 राइट एंगल्स लूँ, राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री. दैट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल. सो ओनली थर्ड पार्ट का जो आंसर है दैट इज यस. एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा नो. द बोथ पेयर्स आर नॉट फॉर्मिंग द सप्लीमेंट्री एंगल. So now we are with the 8th question. 8th question is an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? हमें एक एंगल गिवन है जो 45 डिग्री से ग्रेटर है. ओके, मान लो हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री से ग्रेटर 50 डिग्री मान लेते हैं. Is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? हमने बताना है कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर इस गिवन एंगल को मैं 90 डिग्री में से माइनस करूँगी तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो इस एंगल से लेस आएगी, ग्रेटर आएगी या फिर इस एंगल के इक्वल आएगी. इन तीनों कंडीशन में से मैंने एक कंडीशन को टिक करना है कि मेरे पास मान लो 45 डिग्री से ग्रेटर दैट इज़ 50 डिग्री का एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो अपने आप से लेस आएगा, ग्रेटर आएगा या फिर अपने आप के इक्वल आएगा. सो आपको क्वेश्चन तो समझ लग गया होगा अच्छे से. हमने क्या बताना है आपको पता चल गया. अब हमने क्या करना है, देखो आप इजी से एक ना एग्जांपल अपने आप से लेट कर लिया. हमने 45 से ग्रेटर एंगल लेना था, मैंने 50 लेट कर लिया अपने आप से. आप इसको माइनस करके ईजिली इसका आंसर चेक कर सकते हो. देखो 90 माइनस 50 इज 40 डिग्री. सो इस एंगल से क्या वो आया लेस आया, जो हमने एंगल अपने आप लेट किया था उससे उसकी वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेस आया. सो इसका आंसर क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल बी लेस देन द गिवन एंगल दैट इज द 45 डिग्री या 50 जो भी है हमारे पास उससे ऑलवेज लेस होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द 9th क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें ये फिगर एक गिवन है, इसके 6 पार्ट्स हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो जो फिगर है इस क्वेश्चन की आप इजीली देख पा रहे हो. हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एक एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, दूसरा जो एंगल उन्होंने बताया वो बिल्कुल उसके साथ ही बने, कोई गैप डिस्टेंस उसके बिटवीन नहीं होना चाहिए. सो एंगल 1 and 2 आर ऑल्सो देयरफॉर एडजेसेंट एंगल्स. सो इट्स आंसर इज यस सिंपली. नेक्स्ट क्या है, एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई. देखते हैं कौन सा एंगल है ये, ए ओ सी is adjacent to AOE.
सो इट्स आंसर इज नो। वाई? बिकॉज देखो AOC एंगल 1 जो है वो कंप्लीट एंगल 1+2 दोनों के एडिशन के एडजेसेंट बोल रहे हैं, वो तो उसके अंदर ही कवर हो गया। एडजेसेंट तो कैसे होगा वो? अगर एंगल AOE की बजाय COE होता तो हम कह सकते थे दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बट नाउ इट्स आंसर इज नो। C part is COE. Angle COE means angle 2, and EOD. EOD, that is 3+4 both angles from a linear pair. ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ये है हमारा क्वेश्चन। सो देखते हैं। एंगल COE लीनियर पेयर मीन्स टोटल सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री का होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे जो सारे एंगल्स हैं गिवन वो फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज अ 180 डिग्री, उसको ही हम 180 डिग्री एंगल बोलते हैं। सो चेक करते हैं। COE हमारा एंगल हो गया एंगल 2, दैट इज एंगल 2, एंड EOD कंटेनिंग एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो एंगल्स आ रहे हैं सारे के सारे, तो इट्स आंसर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स इट्स अ लीनियर पेयर, इट्स आंसर इज यस। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या करना था हमने, एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन को ही लीनियर पेयर बोलते हैं अगर सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स जो हैं उनका सम अगर 180 डिग्री आ रहा हो। तो हमारे पास जितने भी एंगल्स इस लाइन में हमें गिवन थे वो उन सबको हमने ऐड करके देखा, तो these all angles are on a single straight line, so therefore this forms a linear pair. Now we are with the fourth part, RBOD. BOD, that is angle 4, and DOA that is angle 5. Supplementary or not? सप्लीमेंट्री सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन है, जैसा ऊपर हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें लीनियर पेयर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रखा था, एंड यहाँ पे सप्लीमेंट्री इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया। तो एंगल BOD DOB बोथ आर सिमिलर। BOD that is fourth angle and angle fifth, this form a supplement angle or not, we have to just tell. We can see easily that angle 4 and 5 are on a straight line, so it means yes, they both angles form supplementary angle. Now the E part is एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 जो है वो एंगल 1 जो है जो वो एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट है या नहीं? देखिए फिगर में, देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और एंगल 1 एंड एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज What is the vertically opposite angle of angle 5? एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने बताना है। सो देखते हैं फिगर में, एंगल 5 जो है वो ये है, देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है ऐसे करके, आमने सामने वाले एंगल्स ये इक्वल होंगे एंड ये और ये सारा एंगल इक्वल होगा। तो हमने अब एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताना है, तो ओनली 2 और ओनली 3 इसका आंसर नहीं होगा, इन दोनों की एडिशन इसका आंसर होगा, बिकॉज एंगल दिस होल 5 इज इक्वल्स टू दिस होल एंगल विच इज गिवन टू अस। सो ये होल एंगल है क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 3, इट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. So with this, a ninth question is also completed. Now we are on the 10th question. 10th question क्या है हमारे पास, इसके 2 further parts given है हमें. So we are starting with the question. Vertically opposite angles indicate कर रहे हैं जो इस given figure में, वो बताने हैं हमने first part में. Indicate which pair of angles are vertically opposite angles. इस गिवन फिगर में टोटल 5 एंगल्स गिवन है हमें, एक फिगर गिवन है, उसमें जितने भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स बन रहे हैं वो हमने बता देने हैं. देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सिर्फ वही बनते हैं अगर हम उसको फर्दर एक्सटेंड करें तो वो क्या हो, देखो ये एक सिंगल लाइन है एंड अगर यहाँ पे भी एक क्रॉस होता तो हम इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इजीली फाइंड कर सकते थे. मीन्स क्या होना था, ये वाला होल एंगल इसके इक्वल आ जाना था एंड ये वाला होल एंगल इसके इक्वल आ जाना था, ठीक है. बट अगर ये वाली लाइन थी एक और एक ये वाली लाइन थी, अगर इन दोनों लाइंस को मैंने एक और फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा.
ओके, सो ये तो बाई चांस है कि यहाँ पे कोई भी लाइन पार्टीशन नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए की है कि अगर यहाँ पे एक लाइन होती तो ऑपोजिट ऑपोजिट आंसर इजीली हमें फाइंड हो जाना था। एंड अगर यहाँ पे एक लाइन होती और उसको हम एक और लाइन से डिवाइड कर देते तो ये 1 and 4 इक्वल होने थे, एंड 2 and जो यहाँ पे एंगल गिवन होना था वो इक्वल होने थे। पर अब हमारे पास यहाँ पे ये लाइन गिवन नहीं है, तो एंगल 1 and 4 तो इक्वल होंगे। मैं आपको अभी समझा के हटी हूँ, हमने जिस लाइन को एक बार और पार्टीशन की है। एंगल 1 and 4 आर इक्वल, दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड पेयर कौन सा बनेगा, ये सारा एंगल जो है ये वाली इसके एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली लाइन के और ये वाली लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, इन दोनों को इक्वल बोल दिया। और ये 5 होल एंगल इज इक्वल्स टू दिस 2 + 3 के इक्वल। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाली लाइन हमारे पास अगर नहीं है तो हमारा ये क्रॉस बन रहा है, ये वाली लाइन मेरे पास नहीं है, सो एंगल 1 and 4 इक्वल, 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + 3 का सम। सो दैट इज लाइक दैट। नाउ सेकेंड पार्ट इसका क्या है, हमारे पास लीनियर पेयर्स कितने बन रहे हैं इस फिगर में वो हमने बताने हैं, वो हमने शो करना है। सो देखो, लीनियर पेयर्स मीन्स स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बने हैं वो हमने शो करने हैं। जस्ट पहले तो ये वाली लाइन हमने ले ली, ये वाली लाइन सिंपली, इस पे एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज वन लीनियर पेयर। सेकेंड जो है दैट इज एंगल, देखो कोई भी अगर लाइन एक उठा रहे हो आप, उसके ऊपर वाले सारे एंगल्स भी एंड उसके नीचे वाले सारे एंगल्स भी क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे ऑब्वियसली, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो। सो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंड पेयर इज दिस, और इसके और भी कुछ पेयर्स बन सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। लाइक ये वाली लाइन हम ले चुके हैं। अगर मैं सेकेंड लाइन लेट करूं, दैट इज एंगल 1 and एंगल 5 इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर, बिकॉज एंगल 1 and 5 भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही है। तो इस लाइन के ऊपर वाले एंगल्स चेक कर लिए मैंने, और इस लाइन के नीचे वाले एंगल्स भी देख लेते हैं। एंगल 2, 3 and 4 आर ऑल्सो फॉर्मिंग अ 180 डिग्री एंगल, मीन्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. So with this, a 10th question is also completed. Now 11th question. So the 11th question is, in the following figure, is angle 1 and angle 2 are adjacent? Give reasons. हमने बताना है कि एंगल 1 and 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं, और रीज़न बताना है। तो देखो, एंगल 1 and 2 एडजेसेंट एंगल्स कैसे हो सकते हैं, ये दोनों तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज जेड की फॉर्मेशन में हो रहे हैं ये एंगल्स बन रहे हैं जेड के कॉर्नर्स पे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, सो आवर आंसर इज नो, एंगल 1 and 2 आर नॉट adjacent angles because these two angles are the alternative interior angles. So 11th question is very much easy. Now we are on the 12th question. तो 12th question के 2 parts given है हमें, 2 figures given है। हमने क्या करना है, find the values of angles x, y and z in each of the following case. 2 parts हैं इस question के, दोनों पार्ट्स में एक्स वाई जेड एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कुछ एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है, उनकी हेल्प से हमने बाकी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे करेंगे, फिगर हमें गिवन है, आप देख सकते हो 50 डिग्री हमें एक एंगल, 55 डिग्री हमें एक एंगल गिवन है, 55 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये एंगल्स तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, जितनी वैल्यू ये वाले एंगल की होगी उतनी ही वैल्यू एक्स की होगी। सो एंगल x and 55 are vertically opposite angles, therefore the value of x is also 55 degree. Now अब बाकी के एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, ना तो हमें y गिवन है ना तो हमें z गिवन है, अदरवाइज तो उसको भी हम ऐसे कर लेते। तो उसके लिए हम करेंगे बाय लीनियर पेयर। हम देखो, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, हम कौन सा भी लीनियर पेयर जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। देखो x एंड y को लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, स्ट्रेट लाइन में से 180 डिग्री में से मैं अगर 55 डिग्री माइनस कर दूंगी तो मेरा रिमेनिंग पोर्शन y का आंसर आ जाएगा इजीली। चाहे मैं x एंड y का लीनियर पेयर फॉर्म कर लूँ, चाहे मैं x एंड z का लीनियर पेयर फॉर्म कर लूँ, जो मर्जी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे x एंड y का लीनियर पेयर फॉर्म करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। एंगल x की जो वैल्यू मैंने अभी भी फाइंड की थी अब वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल y इज इक्वल्स टू, ये कैसे किया मैंने, इधर प्लस का था
इक्वल्स टू के दूसरी साइड अगर मैं शिफ्ट करूँगी तो ये माइनस का हो जाएगा. सो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 दैट इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 125 डिग्री. एंड y and z are also vertically opposite angles. So it means हम easily इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एंगल y equals to z are vertically opposite. So therefore angle z is also equals to 125 degree. So with this first part is completed. Now the second part is little bit complicated. Just इसको थोड़ा अच्छे से समझना. So second part की जो फिगर है वो ऐसे गिवन है. मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है. पहले आप फिगर देख लो इजीली. सो आपने अच्छे से फिगर चेक कर ली होगी. मैंने ऐसा क्यों बोला, इतनी भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस क्वेश्चन में. जस्ट कॉम्प्लिकेशन एक है, वो क्या है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमें थोड़ा माइंड लगा के फाइंड करने पड़ेंगे. ईजिली नहीं इस क्वेश्चन में दिख रहे. देखो बिकॉज अगर मान लो ये वाली लाइन को मैं जस्ट 2 मिनट्स के लिए हाइड कर दूँ, ये वाली लाइन को अगर मैंने हाइड किया तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन को एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. ये बोथ लाइन्स के एंगल्स. So it means from this we can say angle Z and angle 40 are vertically opposite angles. So angle Z की वैल्यू तो यहाँ से ही फाइंड होगी. angle Z is equals to 40 because vertically opposite angles हैं. तो अब हमारा कौन कौन सा रह गया, X and Y. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो चाहे हम नीचे वाला पहले फाइंड कर लें चाहे ऊपर वाला, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो. यहाँ पे पहले मैंने नीचे वाला पेयर उठाया है. क्या करा, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इसके नीचे एंगल y एंड z है. z की वैल्यू मैं अभी भी फाइंड करके हटी हूँ 40 डिग्री. सो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. तो उसके बाद मैंने क्या किया, एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल z आना था, उसकी वैल्यू मैं सीधे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. देयरफॉर एंगल y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री इज द आंसर. सो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 140 डिग्री. So only angle X is left now. So we are finding with that angle. So अब देख सकते हो यहाँ पे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया लिख के कि एंगल Y की हमारे पास 140 डिग्री वैल्यू आ रही है. एंड हमारा X एंगल रह गया था. ऊपर वाली जो लाइन बन रही थी दैट इज एंगल 40 डिग्री X एंड 25. एक मिनट, आप देख सकते हो पहले मैंने y फाइंड करने के लिए इस लाइन के नीचे वाला पेयर यूज़ किया. अब मैं x फाइंड करने के लिए इस लाइन के ऊपर वाला पेयर यूज़ कर रही हूँ. सो एंगल 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री all are on the straight line. So this sum of these angles is equals to 180 degree. It means x is equals to what, हमने just simply क्या करना है, वैल्यूज़ को subtract कर देना है दूसरी साइड जाके. 40x 25 is equals to 180 डिग्री. 40 में 25 ऐड किए दैट इज 65. सो x इज इक्वल्स टू 180 में से 65 माइनस किए एंड वी आर विद द वैल्यू ऑफ द x एंगल. सो विद दिस ऑल वैल्यूज आर फाइंडेड. नाउ वी आर विद द 13th क्वेश्चन. आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो. 13th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारा ब्लैंक्स का क्वेश्चन. इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ द मेजर्स इज. अगर टू एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनके मेजर्स का सम जो है कितना होगा. ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसने पूछा है, तो दो एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री ही बनेगा. तो सम पूछा था दैट इज 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. दो एंगल्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री है, तो उनके मेजर का सम कितना होगा. जनरली इन्होंने ये पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलते हैं एंड सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं. एंड टू एंगल्स के मेजर का सम जो सप्लीमेंट्री है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है. सो सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा 180 डिग्री. एंड द थर्ड इज टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. अगर कोई भी चाहे टू हो या टू से ज़्यादा भी हो, अगर वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है मीन्स उसका सम जो है कितना होगा, 180 डिग्री. सो थर्ड ब्लैंक का आंसर भी एंड सेकंड ब्लैंक का आंसर भी क्या है, 180 डिग्री. नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ इज इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. टू एडजेसेंट एंगल्स आर इफ सप्लीमेंट्री देन वो क्या फॉर्म करेंगे. देखो लाइक एन एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे करके हटे हैं क्वेश्चन सॉल्व. अगर देखो 40 एंड बाई दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. ऑब्वियसली नाल साथ लगते एंगल्स है तो एडजेसेंट एंगल्स इसी को बोलेंगे हम. तो टू एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है अगर 180 होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक लीनियर पेयर. सो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है,
linear pair. Now the fifth example fill in the blank is, if two lines intersect each at a point, the vertically opposite angles are always dash. अगर two lines जो हैं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका वर्टिकली ऑपोजिट के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑब्वियसली। जैसे कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में से टू लाइंस जो है इस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है एंड इक्वल होंगे। फिफ्थ ब्लैंक का आंसर जनरली ये आ गया इक्वल। और द लास्ट ब्लैंक इज, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair of vertically opposite angles are dash. देखो टू लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर तो रही हैं, ठीक है, बोल रहे हैं ठीक है, अगर उसका एक पेयर जो है वो एक्यूट है मीन्स 90 से लेस है, देखो यहाँ पे भी हमारा बाई चांस 90 से लेस था तो उसका सेकंड पेयर क्या आएगा, ऑब्वियसली 90 से ग्रेटर मीन्स ऑब्ट्यूज होगा। देखो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 125 डिग्री आई है इन दोनों एंगल्स की, वाई एंड जेड की। सो इसका मतलब another pair is always obtuse. So with this, our 13th part, that is of the blanks, is completed. Now we are on the last part, that is the question number 14. So 14th question के हमारे पास 5 parts हैं further। हमें एक फिगर गिवन है एंड इन्होंने हमें 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, 5 पेयर्स पूछे हैं जनरली, हमने 5 पेयर्स के आंसर्स देने हैं इन एंगल्स में से लेट करके। सो इन एंगल्स के आंसर्स देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी एंगल का नेम कैसे सिंपली राइट करते हैं। बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, उन्हें पता भी चल जाता है हमने क्या राइट करना है, बट वो राइट इस तरह से कर देते हैं कि वो एंगल जो राइट करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता। सो जनरली क्या करना है हमें, जैसे मैं राइट करना चाहती हूँ ये वाला एंगल, तो मैं इसको नेम कैसे दे सकती हूँ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, या फिर मैं इसको बी ओ ए ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, ए ओ बी बी ओ ए, इन दोनों तरह से राइट कर सकती हूँ। जनरली जिस पॉइंट पे वो एंगल फॉर्म हो रहा है वो वाला पॉइंट सेंटर में ही होना चाहिए, साइड्स वाले पॉइंट्स जो हैं वो फर्दर हम एक्सचेंज विद इन अदर सेल्फ कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो सेंटर में ही होना चाहिए, आसपास के पॉइंट जो हैं वो हम एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं बट वो एंगल वही रहना चाहिए, इस तरह से हम राइट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं। देखो अगर मैं ये वाली लाइन एंगल पॉइंट ई वाली लाइन को अगर मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूँ तो आप देख सकते हो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस क्या बना रही हैं, मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स फॉर्म कर रही हैं और मैंने ऑब्ट्यूज वर्टिकली एंगल्स का पेयर बताना है। ये तो एक्यूट का हो गया और मैंने कौन सा बताना है, ऊपर नीचे वाला। तो कौन कौन सा बनेगा, एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। एडजेसेंट मीन्स साथ लगने वाले, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो 90 डिग्री का फॉर्म कर रहे हों। जिन दो एंगल्स का सम करने के बाद क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, वो एंगल्स बताने हैं हमने। सो देखो ये थोड़ी सी फिगर उस तरह से बनाई हुई है, अदरवाइज ये जो एंगल है बी ओ ई, ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। इसकी पार्टीशन भी गिवन है हमें। सो इन दो एंगल्स की एडिशन जो है, इन दो एंगल्स का पेयर जो है वो क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड वही हमने बताना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंगल ए ओ बी, या फिर इसको बी ओ ए भी लिख सकते हैं हम, एंड एंगल ए ओ ई। दिस इज अ सिंगल पेयर दैट आर फॉर्मिंग एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन बना रहा है वो हमने फाइंड करना है। देखो एंगल बी ओ ई एंड ई ओ डी ये सप्लीमेंट्री बना रहा है एंड हैवी एंगल इक्वल्स दैट इज बोथ आर ऑफ द 90 डिग्री। बी ओ ई इज 90 एंड ई ओ डी इज ऑफ 90 बिकॉज स्ट्रेट लाइन एल फॉर्म हो रही है, तो इक्वल भी है एंड सप्लीमेंट्री भी फॉर्म कर रहे हैं, 180 डिग्री भी फॉर्म कर रहे हैं कंबाइन होके। सो दिस इज अ पेयर विच आर फॉर्मिंग इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ द फोर्थ वन इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल तो बन रहा है 180 डिग्री का बट वो है अनइक्वल पेयर के साथ, वो हमने बताना है।
देखो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे फॉर्म हो रही होगी वहाँ पे ही सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा होगा. हियर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज ए ओ सी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. तो इस पे हम एंगल बताने जा रही हूँ दैट इज ई ओ ए एंड ई ओ सी इज अ वन पेयर दैट आर फॉर्मिंग अ सप्लीमेंट एंगल विद द अनइक्वल मेजरमेंट्स. ओके, अनदर पेयर कौन सा हो सकता है? दैट इज अ बी ओ ए एंड ए ओ डी. ये वाला एंड ये सारा, that is also an unequal measurement but making a supplementary angle. ठीक है, एंड नीचे वाला हम बता चुके हैं अभी. और भी बहुत सारे पेयर्स जो हैं अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये बन रहे हैं. बिकॉज जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी. बी ओ सी and COD are also forming an unequal supplementary angles pair. Now, the fifth and the last part of the question which we have to do is adjacent angles that do not form a linear pair. Adjacent angles बताने हैं but वो linear pair नहीं form कर रहे, ऐसे angles बताने हैं. ठीक है, देखो ये वाला एंगल जो है एंड इसके साथ वाला एंगल जो है वो है तो साथ साथ वाले बट वो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे. एंड ये वाला एंगल जो है ए ओ बी एंड ए ओ ई, ये भी बिल्कुल लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे, तो कॉम्प्लीमेंट दैट इज 90 डिग्री बना रहे हैं. तो फर्स्ट हम लिखने वाले हैं ए ओ बी एंड ए ओ ई. दिस इज अ वन पेयर दैट आर adjacent angles but doesn't forming a linear pair. Now the second one is COD and DOE. There is also not a straight line but the angles are adjacent. So एक ये पेयर आ गया हमारे पास. अनदर पेयर कौन सा है जो मैं आपको अभी बता के हटी थी, दैट इज ए ओ ई एंड ई ओ डी. जस्ट इतनी सी पॉइंट की मेजरमेंट के साथ ये जो है हमारा सप्लीमेंट नहीं बन पा रहा. सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पेयर दैट आर एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. सो इसके 3 पेयर्स जो बन रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं. विद दिस our exercise 5.1 is completed. So thanks for watching and please like my video and share with your friends. I hope मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको सारे कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर प्लीज़ थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो then please like and subscribe to my channel. Thanks for watching.